आज बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल मोतीचूर के लड्डू। तो काफ़ी इजी तरीका है मोतीचूर लड्डू बनाने का। काफ़ी सारे लोग दाल भिगो के बनाते हैं, बूंदी वगैरह उतार के फिर मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं। इंस्टेंट तरीका लेके आई हूँ मैं आज। तो बहुत ही ईजी तरीका है, झटपट से हमारे मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, वो भी मार्केट से भी अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक प्लेट लेंगे, उसमें रखेंगे इस तरह की छलनी और इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन मैंने बारीक वाला ही लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, थोड़ा दरदरा हो तो भी चलेगा। इसमें लड्डू वगैरह जो बनाने के लिए अलग से पिसवाते हैं बेसन, वो भी चल जाएगा। या फिर आपके पास जो पकौड़ी वगैरह घर पे कड़ी वगैरह बनाते हैं वो उसमें से भी ले सकते हैं। तो मैंने तो वही लिया है, नॉर्मल जो हम रोज़ डेली यूज में घर में लेते हैं, बस उसी से मैं बना रही हूँ। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। सारा बेसन मैंने छान लिया है, छानना ज़रूरी है ताकि कुछ गंदगी हो तो वो निकल जाएंगी। और डालेंगे पानी। तो पानी मैंने 1 कप लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका थिक गोल बना के तैयार करेंगे। जिस तरह का हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह का हम थिक गोल बनाएंगे इसका। और लम्स एक भी नहीं होने चाहिए, सारे हम इस तरह से फेंटते हुए सारे लम्स को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सारा गाढ़ा है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें और डाल लेंगे। तो पूरा कप हमें पानी का नहीं लगेगा, थोड़ा पानी इसमें बच जाएगा। या फिर आप सोचिए कि इसमें 1 कप बेसन डाला है तो 1 कप पूरा पानी एक साथ ही डाल दें, ऐसा मत करना। तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें बैटर में गिर रहा है तो वापस से उसी में मिक्स हो रहा है। तो ये बैटर हमारा बन के तैयार हो गया। तो इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। और देखिए थोड़ा सा पानी इसमें बच गया है, 1 कप में से 1/3 कप के लगभग ही इसमें पानी लगा है। तो देखिए 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा फूल के गाढ़ा हो गया है। आप चाहे तो इसमें पानी और डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, या फिर इस तरह का ही ठीक है। तो मैं इस तरह का ही यूज करूँगी, ज़्यादा पतला में नहीं चाहिए। तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब इसको बनाने के लिए मैंने लिया है घी। तो मैं घी में बना रही हूँ, तो घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और शुद्ध हमारे लड्डू बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, घी आपके पास नहीं है तो आप घी में ही ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह का चौड़ा पैन या जो भी आपके पास तई वगैरह है उसी में बनाएं। वैसी कढ़ाई है उसमें बनाएंगे तो अच्छे से हमारी जो हम ये बना रहे मठरी जैसे तो उतर नहीं पाएंगे। और अब 1 चम्मच हम बैटर लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे करके इसमें मठरी जैसे हम इसमें डाल देंगे बैटर को। तो पतले डालेंगे, बिल्कुल पतले। आप बैटर का ज़रूर से ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना एक ही जगह पूरा आपका बैटर इकट्ठा हो जाएगा। तो सारे ही बैटर के हम इस तरह से मठरी जैसे उतार लेंगे। और अब देखिए इसमें इस तरह से भी डाल देती हूँ। तो काफ़ी पतले पतले मैं उतार ली हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए, अंदर तक कच्चा नहीं रहे हमारा बेसन। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो जो हमारे लड्डू हैं उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इनको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना, बस हल्का गोल्डन ही हमें इनको करना है। तब एक साइड से सिक गए तो दूसरी साइड से इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। तो तब मैंने इसको बेसन को इसमें डाला था घी में, तो गैस का फ्लेम हाई था। और उसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद मैंने गैस को मीडियम कर दिया और दोनों तरफ से अच्छे से इनको सेक लेंगे। तो बस हल्का ही गोल्डन करना है हमें, ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से 3 से 4 मिनट लगेंगे बस आपको एक ही बैच को सेकने में। तो फटाफट से हमारा जो मठरी है वो बन के तैयार है। तो मैंने निकाल लिया है। तो एक्स्ट्रा जो घी है उसको हम इसी कढ़ाई में निकाल देंगे इस तरह से, और सारी जो मठरी बेसन की उनको निकाल लेंगे। और अब इनको रख देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो बहुत ही इजी तरीका है, आपको बूंदी वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, ना ही आपको दाल भिगोनी पड़ेगी। कई सारे लोग जो चने की दाल उसको भिगो के बनाते हैं तो काफ़ी सारे झंझट होते हैं बूंदी वगैरह में, कैसे उतारें, किसी के पास झड़ नहीं होती तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप इस तरीके से ज़रूर से बना के देखें। तो देखिए सारी जो बेसन की मठरी है वो हमने बना के तैयार कर ली। तो हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और देखिए अच्छे से क्रिस्पी भी सीख के तैयार हुई है। तब इनको मैं इस तरह से तोड़ के रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ठंडे होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, हमें इसका पाउडर जैसा बनाना है। तो चाशनी के लिए वापस से मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाला 1 कप चीनी। तो
तो अब चीनी उतनी ही लेंगे जितनी हमने बेसन लिया था, तो मेजर करके ही लें आप। बेसन जब लड्डू के लिए लें तो उसी कप से आप चीनी मेजर कर लें। तो 1 कप चीनी में आधा कप पानी हम डाल देंगे। तो हम इसकी चाशनी बनाएंगे और अब इसको रख देंगे गैस पे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो एक मिक्सी जार लेंगे, सारी जो मटरी के टुकड़े हैं वो हमारे ठंडे हो गए हैं, तो मिक्सी जार में डाल देंगे सभी को एक साथ। तो ठंडा होने के बाद ही आप इसको ग्राइंड करें। तो देखिए इस तरह का थोड़ा सा दरदरा पाउडर इसका बना लिया है। तो अच्छे से इसका पाउडर भी बन गया और चाशनी भी हमारी तैयार है। थोड़ी चिपचिपी चाशनी हमें बनानी है, तार वार की चाशनी हमें नहीं बनानी। तो आधा मिक्स मैंने इसमें डाल दिया है और अब ऊपर से डालूंगी मैं इसमें फूड कलर। तो जो लड्डू है ऑरेंज कलर में होते हैं, तो इसलिए मैं रेड ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। 2 से 3 पिंच के लगभग मैंने डाला है। तो आधा मिक्स आप डाल के इसमें कलर डालेंगे तो आपको परफेक्ट कलर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डार्क या लाइट कलर चाहिए इसका। तो वापस से जो आधा मिक्स बचा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और देखिए एकदम परफेक्ट हमारा कलर हो गया है। मोतीचूर के लड्डू हम बाज़ार से इसी कलर के लाते हैं, तो इस तरह के कलर हमें करना था। या फिर आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते तो जो रेड ऑरेंज कलर है उसको कम कर दीजिएगा। थोड़ा सा येलो कलर भी इसमें डाल सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा रेड वाला है, थोड़ा येलो, तो दोनों कलर भी आप डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज वाले से भी आप बना सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एकदम परफेक्ट कलर हमारा हो गया। तो 1-2 मिनट के लिए और हम इसको गाढ़ा कर लेंगे, चाशनी को इस तरह से चला लेंगे इसको मिक्स को। तो देखिए जो चीनी का पानी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है और एकदम परफेक्ट हो गया है। तो गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और अब गैस पे से हटा देंगे इसको रख देंगे के लिए किचन प्लेटफॉर्म पे। नीचे मैंने स्टैंड लगा दिया है क्योंकि हमारा पैन है वो गर्म है। तो इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे ताकि हमारे जो लड्डू हैं अच्छे से बंध जाएँ। गर्म रहेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो कितना इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। आप नए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको बनाने में। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं, तो मैंने भी पहली बार ही बनाया तो इतने शानदार और टेस्टी मेरे लड्डू बन के तैयार हुए। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से 1 चम्मच ले लिया और मैंने गोल करके मेरा लड्डू हो गया तैयार। तो कुछ ही मिनटों में मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो गए। तो मार्केट से लाते हैं महंगे भाव के, शुद्ध भी होते हैं नहीं होते पता नहीं है कौन कैसे बनाते हैं, पर घर पे आप बहुत ही ईजी तरीके से मिनटों में ही बहुत सारे लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। मैंने तो 1 ही कप से बनाए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये लीजिए सारे लड्डू कुछ मिनटों में तैयार होके लिए। ऊपर से लगाया मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क। आप चाहे तो इसमें सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चे सीड्स वगैरह नहीं खाते हैं। वो तो बादाम वगैरह भी नहीं खाते हैं, जो टुकड़े वगैरह मुंह में आ जाते हैं तो छोड़ देते हैं, बर्फ़ी वगैरह जो भी लड्डू है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। तब भगवान जी को भोग लगाने के लिए सर्व कर देते हैं। तो गणपति बप्पा की स्पेशल भोग के लिए मोतीचूर के लड्डू आप कभी भी बनाइए, कभी भी कोई भी फेस्टिवल पे आप इसको बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश चतुर्थी पे ही बनाएं। तो मैं गणेश चतुर्थी अभी आ रही है तो इसके लिए स्पेशल मैंने बनाया है। तो ये लीजिए शानदार टेस्टी और हेल्दी लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए। तो देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम जूसी। और जो हमने बेसन बनाया था एकदम बिल्कुल परफेक्ट सिक गया है और एकदम नरम है। देखिए हाथ पे लगाने से पता चल रहा है बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर से लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्णा आप सब लोगों को।